चमोली के विकासखंड पोखरी का हापला पोखरी मोटरमार्ग आजकल अपनी बदहाली की दौर से गुजर रहा है। जगह जगह पुस्ते टूटने और सड़क पर पक्की नालियां न होने से सड़कों पर मलबा आ रहा है, जिससे लोग अपनी जान को जोखिम में डालने को मजबूर हैं। उधर पीएमजीएसवाई विभाग भी अपनी लापरवाही से बचता हुआ नजर आ रहा है और पूरा ठीकरा वर्तमान विधायक और डीएम चमोली पर थोप रहे हैं। उनका कहना है कि आपदा मद में डीएम के द्वारा पैसे स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। आज किमोठा के पास में और रैंसू में दोनों जगहों पे गाड़ी वाले जीप वाले अपनी जान हथेली पे लेकर के गाड़ियां निकालते हैं। कभी भी कोई दुर्घटना का शिकार हो सकता है। कई बार शासन प्रशासन को, नेताओं को, सरकार को जनता बोल चुकी है, ज्ञापन दे चुकी है, सड़कों पे आंदोलन कर चुकी है, परंतु सरकार में बैठे हुए लोगों के कान या तो बहरे हैं या वो किसी का काम करना नहीं चाहते हैं और लोग बहुत आक्रोशित है। मैं भी कोशिश करूँगा, आज हमारे सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर हैं परमार साहब, मैं बात करूंगा इसी हिसाब से कि तत्काल प्रभाव से अगर ये जो दीवारें टूटी हुई, जो सड़क टूटी हुई, अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो भविष्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जो हमारी समस्या मूलभूत समस्या है वो हापला से पोखरी सड़क जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, ताकि हम बार बार प्रशासन की मांग कर रहे हैं कि इसमें कभी भी दुर्घटना घट सकती है और अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो वो प्रशासन जिम्मेवार रहेगा। ये प्रशासन से ये गुजारिश ये गुहार है कि जल्दी से जल्दी जो है इस सड़क का कार्य तुरंत पूर्ण किया जाए। जो क्षतिग्रस्त पुस्ता लगभग 3 साल से ये पुस्तक टूट रखा है, उसके बारे में हमने माननीय विधायक महेंद्र भट्ट जी को भी बार बार उसके बारे में आश्वासन दिया है। वो आश्वासन देने के बाद यह कहते हैं कि यह पुस्ता जो है उस देवी आपदा में, जिसमें उसकी स्वीकृति 2 लाख में हुई है, जब तक शासन के द्वारा पुनः इस दीवार के लिए स्वीकृति आवंटन नहीं हुई, तब तक हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को केजरीवाल के मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को मुफ्त बिजली देने का नारा बुलंद कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपना पहला वादा जनता के सामने रखा है और सिर्फ वादा नहीं है, वो गारंटी कार्ड दे रही है बिजली के लिए। ये स्कीम ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो उसी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाके बिजली की गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो मुंह से वादा करके और चले जाते हैं और फिर बाद में कह देते हैं जुमला है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने हर वादे के लिए गारंटी कार्ड घर घर पहुँचाएगी और सरकार बनने के बाद पहली कलम से लोगों के बिजली के बिल फ्री होंगे और जो बाकी वादे होंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब के लिए उन सब के लिए भी कार्ड दिए जाएंगे। बागेश्वर नगर पालिका और कपकोट नगर पंचायत के सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यालय परिसर में आंदोलित हैं, जिससे शहर के विभिन्न इलाकों में कूड़े के ढेर लगना शुरू हो गया है। तो वहीं पालिका अध्यक्ष ने कहा, आंदोलित सफाई कर्मियों की जायज मांग है। वे मांग शासन प्रशासन स्तर की ही है। फिर कूड़े निस्तारण के लिए सड़क मार्ग पर डोर टू डोर काटी जा रही है। अन्य अतिरिक्त मजदूरों को सफाई के कार्यों में लगाया गया है। अभी नगर क्षेत्र की व्यवस्था जो है वो कुछ चरमराई गई है और हमने अपने स्तर से जो है अपने सफाई निरीक्षक और ईओ साहब को आदेशित कर रखा है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ प्रबंध किया जाए। तो जैसे कि आज हमारे डोर टू डोर भी गाड़ी चली थी और हमारी जो घर घर से कूड़े उठाने वाली महिलाएं हैं, जो 34 महिलाएं वार्डों में काम कर रही है, उनका काम निरंतर चल रहा है और अगर आगे देखते हैं अभी कितना और चलता है, क्योंकि इनकी जो 11 सूत्री मांग है, इनकी मांग भी जायज़ है और सरकार ने इन मांग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और इनकी मांग को भी पूरा करना चाहिए। पिथौरागढ़ से चंडाक की ओर जा रही एक कार के ऊपर पहाड़ी से पत्थर और भारी मात्रा में मलबा गिर जाने से हादसा हो गया। इस घटना में कार सवार बाल बाल बच गए, जबकि कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद पिथौरागढ़ पुलिस ने भी मौके का मुआयना किया।
पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन ने जिलाधिकारी आनंद स्वरूप के साथ एक शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संगठन का स्मृति चिन्ह जिलाधिकारी को भेंट करने के साथ ही सेना, सैन्य मुद्दों और पूर्व सैनिकों को आ रही समस्याओं पर जिलाधिकारी के साथ एक विस्तृत चर्चा की गई। वहीं पूर्व सैनिकों को आ रही परेशानियों, समस्याओं और सम्मान की 10 सूत्री मांग और सुझावों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री जी का जो एक दौरा यहाँ पे था पिथौरागढ़ पे, और उनका जो फर्स्ट बयान जो आया था कि मैं एक सैन्य पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो एक पूर्व सैनिकों में खुशी की बात है कि शायद हमारे जो सैन्य सम्मान से जुड़े जो मुद्दे हैं, सैन्य सम्मान से और सैनिकों से सुविधाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको एक अब आयाम मिलेगा। तो इसी के मद्देनज़र जिलाधिकारी महोदय से भी के माध्यम से हम लोग सीएम साहब को भी एक ज्ञापन भेज रहे हैं, और उनसे भी एक मांग की जाती है कि जब भी उनका अगला दौरा पिथौरागढ़ पे हो तो पूर्व सैनिकों के साथ एक अलग सा दरबार, एक अलग सा उनकी बैठक जरूर निर्धारित की जाए, उसमें अलग से टाइम दिया जाए, ताकि पूर्व सैनिकों को आ रही दिक्कत, परेशानियों और सम्मान के लिए एक व्यापक रणनीति उसमें बनाई जा सके। जोशीमठ स्थित प्राचीन ज्योतिर्मठ में पुरातन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि ज्योतिर्मठ में पुरातन काल से ही गुरु पूर्णिमा को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु भक्तों ने ज्योतिर्मठ में एकत्र होकर पूजा अर्चना की। ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन कोविड काल में लगभग विगत 2 वर्षों से सूक्ष्म रूप में इसको मनाया जाता है, और कोरोना के जो गाइडलाइन है उन गाइडों का पालन करते हुए और माननीय जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और समस्त ज्योतिर्मठ के भक्तों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। सफाई कर्मचारी संघ का नगर पंचायत बेरीनाग में ठेका प्रथा समाप्त करने के साथ ही 11 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा कार्य बहिष्कार जारी रहा। सफाई कर्मियों ने नगर से लेकर तहसील कार्यालय तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा है। वहीं नगर में सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। सूत्री मांगे हैं। आज हम अपना विज्ञापन जो है जिलाधिकारी को देने आए हैं। अपनी हड़ताल हमने जो है ये 19 तारीख से हमने स्टार्ट कर दी थी। अब जो है हम आगे को जो है कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमको ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है। हमारी जो है ये 19 तारीख से कार्य बहिष्कार कर दिया था। अभी तक हमें कोई ठोस कदम हमारे जवाब नहीं आया है। आगे को हम उग्र आंदोलन पर जाएंगे। अभी हम उप जिलाधिकारी जी को अपना विज्ञापन देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर निरंजन मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर मातृ सदन ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जांच अधिकारी सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं संस्कृत के विद्वान आचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेजकर नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही है। 18 में ये कंप्लेन किया था। कंप्लेन करने के बाद जो आयोग ने जांच किया तो उसमें कुछ पाया ही नहीं, कहा कि केस तो बनता ही नहीं है। तो इस संबंध में आयोग हुआ था, तो हम वहाँ के उसमें कोई अग्रवाल जी थे यहाँ पर न्यू IPS थे, तो उनसे मिलने के लिए उन्होंने कहा कि उसमें तो ये लगा दिया केस बनता ही नहीं है। लेकिन खंडूरी जी यहाँ के तो जो बन जाता है अपने को बड़ा शेर बब्बर समझने लगता है, ज्ञान तो कुछ नहीं आता है। वो केस एकाएक केस दर्ज, वो भी संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया। उस समिति को भोला झा जो प्राचार्य थे यहाँ पर, भोला झा और महावीर अग्रवाल जी अध्यक्ष थे राज्य प्रांत केंद्र सरकार के द्वारा, और निरंजन मिश्र उसके सदस्य, ऐसे ही विनय बगई, अजय चोपड़ा, अरविंद नारायण मिश्र, शैलेश तिवारी, ऐसे इन लोगों को रखकर इन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया, जो कि सरकारी कर्मचारी किसी भी सोसाइटी चिट्स फंड में और नामित सदस्यों को रजिस्टर्ड या नवीनीकरण नहीं करा सकते। ये अपराध इन्होंने किया।